नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल शरारती डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे खान पान का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से खाने पर यह सेहत के लिए कितनी भारी पड़ सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीट की, जिसे अगर सही जानकारी के साथ न खाया जाए तो यह पेट में गड़बड़ी और भारीपन पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा ताज़ा और अच्छी तरह पका हुआ मीट ही इस्तेमाल करें। खासकर अगर आप मटन या चिकन ले रहे हैं तो उसे धीमी आंच पर अच्छे से पकाएं ताकि वो आसानी से पच सके। कई लोग इसे खाते समय बहुत ज्यादा मसाले या तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पाचन में दिक्कत होती है। इसकी जगह आप थोड़े से अदरक और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बढ़िया होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात के समय भारी खाना खाने से नींद में खलल पड़ता है और अगले दिन सुस्ती महसूस होती है? इसीलिए कोशिश करें कि भारी भोजन दोपहर के समय ही लें और रात को हल्का खाना ही पसंद करें। अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारे अपने हाथ में है, तो क्या आप आज से ही अपनी इन आदतों में थोड़ा बदलाव करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सेहत से जुड़ी बातों के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने सेहत के साथी शरारती डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या अभी भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है? तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन अभी दबा दें। साथ ही यह जानकारी अपने अपनों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी शरारती डॉक्टर से जरूर मिलवाएं, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा सेहत से जुड़ी सबसे बेहतरीन और सच्ची जानकारी लाते रहेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो हम सिर्फ एक चीज नहीं खाते, बल्कि एक ही डिश में कई चीजें मिलकर स्वाद और पोषण को एक दूसरे का पूरक बनाती हैं। लेकिन याद रखिए, जरूरी नहीं कि जो चीज स्वाद में अच्छी लगे वो सेहत के लिए भी सही मेल हो। अगर आप गलत तालमेल वाली चीजें साथ खाते हैं तो यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि कैंसर और भूलने की बीमारी जैसी गंभीर समस्याओं की वजह भी बन सकता है। कुदरत की हर चीज में अपने खास पोषक तत्व होते हैं और इन तत्वों को सही ढंग से समझकर इनका सेवन करना ही अच्छी सेहत की सबसे अच्छी आदत है। शरारती डॉक्टर आपकी तंदुरुस्ती के लिए हमेशा आपके साथ है। आज का हमारा खास सितारा है बैंगन, जो शरीर में नई जान फूंकने के लिए सबसे बेहतरीन सब्जी मानी जाती है। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते। शायद इसके थोड़े नरम और अलग स्वाद की वजह से कई लोग इसे नापसंद करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि बैंगनी रंग की सब्जियां और फल सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी बैंगन को लेकर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मगर सच तो यह है कि बैंगन एक बहुत ही गुणकारी सब्जी है, जिसे आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण बैंगन शरीर में जमा गर्मी से होने वाली बीमारियों को शांत करता है और शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। खासकर उन दिनों में जब आप थकान और कमजोरी महसूस करते हैं तो किसी भी टॉनिक से पहले आपको बैंगन को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंगन सेहत के लिए जितना अच्छा है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें इसके साथ खाने से यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? तो चलिए अब जानते हैं उन 3 चीजों के बारे में जो कैंसर और याददाश्त की बीमारी से बचने के लिए बैंगन के साथ सबसे खराब मेल हैं, और साथ ही उन 3 बेहतरीन चीजों के बारे में भी जो हमारी सेहत और लंबी उम्र के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। बैंगन के साथ सेहत के लिए सबसे खराब मेल खीरे का है। सुनकर हैरान रह गए ना आप? आजकल बहुत से लोग ठंडे सलाद में बैंगन और खीरे को एक साथ खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग तो वजन घटाने के लिए भी इनका साथ में सेवन करते हैं। लेकिन जिन लोगों का शरीर स्वभाव से ठंडा रहता है, उन्हें बैंगन और खीरे को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। बैंगन अपनी ठंडी तासीर के कारण न केवल गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है उनके तापमान को कम करके खून के बहाव को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह ठंडी तासीर शरीर की सूजन और जलन को कम करने में बहुत असरदार होती है। बैंगन की यह ठंडक शरीर के भीतर की जलन को वैसे ही शांत करती है जैसे किसी चोट पर बर्फ की सिकाई करना। इसीलिए गठिया जैसी पुरानी बीमारियों और सूजन के इलाज में बैंगन का खूब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ जरा ध्यान दें, बैंगन की यही ठंडी तासीर उन लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है जिनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं या जिनका पूरा शरीर ही ठंडा महसूस होता है। और तो और जब आप बैंगन के साथ खीरा भी खाते हैं, जो खुद भी तासीर में बहुत ठंडा होता है, तो यह शरीर को जरूरत से ज्यादा ठंडा कर देता है, जिससे अपच, पेट दर्द और यहाँ तक कि ठंड से जुड़ी दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। जब शरीर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो दिल तक खून का बहाव कम होने लगता है, जिससे खून के थक्के जम सकते हैं और लकवा या लो ब्लड प्रेशर जैसी दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा बैंगन और खीरा से सब्जियां हैं जिनमें लगभग 95% पानी होता है। इनमें कैलोरी कम और फाइबर बहुत ज्यादा होता है,
जो शरीर की सफाई में मदद करता है। खासकर जब आपको बहुत पसीना आता है तो ऐसी पानी से भरपूर सब्जियां शरीर में पानी की कमी को पूरा करती हैं और ताजगी देती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शरीर से पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया यानी यूरिन का आना जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। अकेले बैंगन खाना शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए काफी है, लेकिन साथ में खीरा खाने से यह असर इतना बढ़ जाता है कि इससे आपकी किडनी पर बेवजह का बोझ पड़ता है और सेहत को नुकसान हो सकता है। जरूरत से ज्यादा यूरिन आने से न केवल गंदगी बाहर निकलती है बल्कि शरीर के जरूरी पोषक तत्व भी बाहर बह जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी और सूजन की समस्या हो सकती है। इसीलिए किसी भी अच्छी चीज का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। सही तरीके से खाना ही सबसे जरूरी है। तो फिर अब सवाल यह है कि हमें बैंगन को आखिर कैसे खाना चाहिए। तो दोस्तों, बैंगन के साथ खाई जाने वाली सबसे बेहतरीन चीजों में पहला नाम ब्रोकली का आता है। आप तो जानते ही हैं कि ब्रोकली सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंगन और ब्रोकली का साथ मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है? एक बड़े कैंसर रिसर्च संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जब हम बैंगन और ब्रोकली को एक साथ खाते हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। असल में इन दोनों को साथ खाने से शरीर में कैंसर से लड़ने की ताकत 82% तक बढ़ जाती है। बैंगन में मौजूद खास तत्व और फाइबर हमारे शरीर से उन हानिकारक चर्बी वाली चीजों को बाहर निकालने में मदद करते हैं जो कोलन कैंसर और महिलाओं में होने वाले गंभीर कैंसर का कारण बनती हैं, और इस तरह ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। बैंगन का गहरा बैंगनी रंग इसमें मौजूद नासुनिन और हायसिंथ जैसे खास तत्वों की वजह से होता है, जो नसों में जमी गंदगी और कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल फेंकते हैं, जिससे लकवा, हाई ब्लड प्रेशर और याददाश्त खोने जैसी बीमारियों से बचाव होता है। जब हम इसमें ब्रोकली मिलाते हैं तो उसके सल्फोराफेन जैसे तत्व बैंगन के साथ मिलकर एक जबरदस्त शक्ति बनाते हैं, जो शरीर में कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं को पनपने से ही रोक देते हैं। यही नहीं, ब्रोकली में नींबू के मुकाबले 2 गुना और आलू के मुकाबले 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, जो बुढ़ापे को दूर रखने और शरीर को जवान बनाए रखने में मदद करता है। तो अब से जब भी मौका मिले बैंगन और ब्रोकोली को साथ जरूर खाएं। आप इन्हें बारीक काटकर थोड़ा सा भून सकते हैं या फिर इन पर हल्का सा तिल का तेल छिड़क कर खा सकते हैं। इससे ये शरीर में जल्दी पचते हैं और इनका पूरा पोषण आपको मिलता है। इस खास टिप को हमेशा याद रखिएगा। बैंगन के साथ सेहत के लिए दूसरी सबसे खतरनाक बात इसे कच्चा खाना है। बैंगन के फायदों का पूरा लाभ उठाने के लिए इसे खाने का तरीका बहुत मायने रखता है। बैंगन में सोलेनिन नाम का एक जहरीला तत्व होता है, इसलिए इसे कच्चा खाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। शायद आप सोलेनिन के बारे में जानते होंगे। यह वही जहर है जो अंकुरित आलू में पाया जाता है और शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक वही चीज कच्चे बैंगन में भी मौजूद होती है। सोलेनिन की वजह से पेट में दर्द, पाचन की गड़बड़ी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और गंभीर मामलों में यह सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी और शरीर के सुन्न पड़ने जैसी स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो फिर बैंगन को खाने का सही तरीका क्या है? चूंकि गर्मी के संपर्क में आने से सोलेनिन खत्म हो जाता है, इसलिए बैंगन को हमेशा पकाकर ही खाना चाहिए। पकने के बाद बैंगन और भी मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है, तो यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए बढ़िया है। साथ ही कुछ लोगों को बैंगन से एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत की स्थिति को समझना और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बैंगन के साथ सेहत के लिए दूसरा सबसे बेहतरीन मेल मटन या चिकन का है। स्वाद और पोषण के मामले में बैंगन और मीट एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट माने जाते हैं और हर तरह से एक आदर्श जोड़ी बनाते हैं। बैंगन पोटेशियम से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर से फालतू नमक को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा यह सीधे तौर पर दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। जब आप इसे मटन या चिकन के साथ खाते हैं तो यह न केवल हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है, बल्कि शरीर की गंदगी को बाहर निकालने और दिमाग को तेज बनाने में भी मदद करता है। साथ ही बैंगन में मौजूद खास तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। इतने सारे फायदों के बावजूद बैंगन में प्रोटीन और फैट की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन जब इसे मीट के साथ पकाकर खाया जाता है तो यह पोषण की कमी को पूरी तरह संतुलित कर देता है। मीट के साथ बैंगन को भूनकर खाने से न केवल इसका स्वाद लाजवाब हो जाता है, बल्कि इसके विटामिन्स को शरीर में सोखने की शक्ति भी बढ़ जाती है। यहाँ एक खास टिप है, बैंगन के सारे गुण ज्यादातर इसके छिलके में होते हैं, इसलिए इसे छिलके समेत ही पकाएं। साथ ही बहुत ज्यादा मोटे बैंगन थोड़े कड़वे हो सकते हैं, इसलिए हमेशा चमकदार, ताजा और मध्यम आकार के बैंगन ही चुनें, ताकि आपकी डिश स्वादिष्ट और सेहतमंद बने। बैंगन के साथ सेहत के लिए तीसरी और सबसे खतरनाक चीज है बैंगन के पकोड़े या तला हुआ बैंगन। हम सभी जानते हैं कि ज्यादा तला भुना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, है ना?
लेकिन इनमें भी बैंगन के पकोड़े सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। असल में बैंगन तेल को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा सोख लेता है, इसीलिए इसे डीप फ्राई करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। अक्सर पकोड़ों को कुरकुरा बनाने के लिए हम रिफाइंड तेल या वनस्पति तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली समस्या इन तेलों में मौजूद ओमेगा 6 फैटी एसिड की है। जब हमारे शरीर में ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह शरीर के अंदर सूजन और खून के थक्के जमने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर यह सूजन लंबे समय तक बनी रहे तो यह गठिया जैसी बीमारियों और यहाँ तक कि कैंसर का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा इससे दिल की नसें ब्लॉक होना, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और याददाश्त कम होने जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। बैंगन के पकोड़े खाने का मतलब है बहुत सारा खराब फैट अपने शरीर के अंदर लेना, इसलिए इनसे बचना ही सबसे बेहतर है। साथ ही तलने का तरीका खुद भी एक बड़ी समस्या है। जब हम बैंगन को बेसन या मैदे में लपेटकर गरम तेल में तलते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे शरीर में ट्रांस फैट बनने लगता है। नतीजा यह होता है कि आप मोटापे और शुगर जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत के लिए तली हुई चीजों से दूरी बनाना ही अक्लमंदी है। अंत में बैंगन के साथ खाने के लिए सबसे शानदार चीज जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने तेल में तले हुए बैंगन के पकोड़ों के लिए मना किया था और अब मैं खुद ही इसे ऑलिव ऑयल के साथ खाने की सलाह दे रहा हूं, है ना? दरअसल दोस्तों, सारा खेल तेल के चुनाव का है। जिस जैतून के तेल की मैं बात कर रहा हूं वो ओमेगा फैटी एसिड का खजाना है। यह इतना गुणकारी है कि रोजाना 1 चम्मच इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। ऑलिव ऑयल शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने और हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में बहुत मदद करता है। साथ ही यह आपके दिमाग की सेहत के लिए भी कमाल का है, जो याददाश्त को तेज रखने के लिए बेहद जरूरी है। बैंगन को ऑलिव ऑयल के साथ खाने से न केवल सेहत को बड़े फायदे होते हैं, बल्कि खाने का स्वाद और खुशबू भी कई गुना बढ़ जाती है। तो अगली बार जब आप बैंगन का सलाद या कोई डिश बनाएं तो उस पर ऊपर से थोड़ा सा जैतून का तेल जरूर छिड़कें। लेकिन रुकिए, अभी तो एक और बड़ी बात बाकी है। बैंगन में मौजूद पॉलीफेनॉल्स शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन बनाने में मदद करते हैं, जिससे यह शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। आज के दौर में जब थकान और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, बैंगन न केवल आपको ताकत देता है बल्कि इसके खास तत्व बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में भी मदद करते हैं और पेट की बीमारियों से बचाते हैं। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आज से ही अपनी डाइट में बैंगन को जरूर शामिल करें। तो चलिए, अब तक हमने बैंगन और उसके साथ खाने वाली सबसे अच्छी और सबसे खराब चीजों के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, बैंगन को कभी भी खीरे के साथ ना खाएं, बल्कि इसकी जगह ब्रोकली के साथ इसका सेवन करें। दूसरी बात, बैंगन को कभी भी कच्चा खाने की गलती ना करें। इससे हमेशा मटन या चिकन जैसे प्रोटीन के साथ अच्छे से पकाकर ही खाएं। इसके अलावा तेल में डूबे हुए बैंगन के पकोड़ों से परहेज करें और इसकी जगह इसे ओमेगा से भरपूर तिल के तेल या जैतून के तेल के साथ पकाएं। कैसा लगा आपको आज का यह खास एपिसोड? आप भी बैंगन को इन सही चीजों के साथ मिलाकर बनाएं, अच्छे से पकाएं और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। इस पूरी जानकारी के दौरान हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज का यह वीडियो मददगार लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं हमेशा आपकी अच्छी सेहत और खुशियों के लिए दुआ करूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं आपका शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।